खबर हरदा जिले से है, जहां हरदा जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता रजत शर्मा को हरदा सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। जानकारी लगते ही हरदा जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों सहित तिमरनी के भी युवा साथियों ने तत्काल थाने पहुंचकर थाने का घेराव कर डाला। जब अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने अधिवक्ता रजत शर्मा को अकेले गिरफ्तार करके थाने लाने का कारण पूछा तो पुलिस अधिकारी मुंह छिपाते हुए नजर आए और तत्काल रजत शर्मा का मोबाइल फोन वापस ला कर दिया। बाद में मामला इतना तनावपूर्ण बन गया था कि हरदा के चारों थाना सहित लाइन और रिजर्व बल को बुलाना पड़ा। उसके बाद भी स्थिति नियंत्रण में ना दिखी तो ब्रज को बुलाना पड़ा। एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार सहित आला अधिकारी अधिवक्ताओं को समझाने की कोशिश करते रहे। देर शाम तक टिमरनी, रहट गांव, सिराली, छिपाबड़ का बल भी बुलाना पड़ा, लेकिन अधिवक्तागण सामने वाले पक्ष को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ रहे और आखिर शाम को सामने वाले पक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले आई। संजू नामदेव की रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम रजत शर्मा है। मेरा नाम आज दिनांक को मैं कोर्ट में था तो मैं पिताजी का फ़ोन आया मेरे पास कि यहाँ ये फसल काटने रेणु और भारती और 4-5 लोग उनके साथ अन्य लोग भी आए हुए हैं और उनके परिवार के पूरे सदस्य थे, तो फसल काट रहे थे। फसल काटने को मेरे पिताजी ने रोका कि ये फसल हमने बोई है, तो वो हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे कि हमारे पास कोर्ट का आर्डर है, ये है वो है। तो उसमें कोर्ट के आर्डर में ऐसा फसल का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किसको काटना है, क्योंकि फसल हमारे द्वारा ही बोई गई थी। उनने हमारे साथ मार कुटाई करी है। हमको जैसी जानकारी लगी वैसी हमने एसपी को, सर को मैंने फ़ोन कर दिया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले में सोहन राजपूत सर थे और उनके साथ 2-3 और थे, ब्रजेश साहू, ये तीनों। इन्होंने मेरे से बोला कि तुम लड़ाई कर रहे हो, यहाँ उनको फसल नहीं काटने दे रहे हो, और मेरे को और मेरी मम्मी को इन्हें गाड़ी में बिठा लिया और यहाँ लिया है। तो मैंने बोला उनको भी रुकवाओ। बोले उनको क्यों रोकें हम, वो तो फसल काटेंगे, और वो फसल काट रहे थे। इस बीच में फिर मेरे पिताजी वापस वहाँ गए और उनको रोका कि फसल मत काटो ये वो। तो रेणु पंचोली और इनने सबने उनके परिवार, रेणु पंचोली और उनके परिवार ने सबने मेरे पापा के साथ, मेरी मम्मी के साथ और मेरे चाचा जो मुकेश चाचा थे, इनके सबके साथ वहाँ मार कुटाई करी। अगर पुलिस उनको भी साथ में लिया थी तो यहाँ लड़ाई होती नहीं। अधिवक्ता लोग पूरे भी इकट्ठे हुए, क्या कारण है? अधिवक्ता लोग सही और जो न्याय संगत कार्य है उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए कि जो न्याय जो सही है वो विधि के हिसाब से ही काम होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से उनको जो हमारे अपोजिट पार्टी है उसको जिजगांव से यहाँ लाने में 3 घंटे लग गए अभी तक। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, आपका नाम बताइए। रेणु कुमार पंचोली। भाई झगड़ा हुआ थाने में, क्या है मामला पूरा? भाई साहब, ये हमारे बड़े ससुर की ज़मीन है, वो मेरी श्रीमती और सास के नाम पे आ गई है। तो ये लोग ज़बरदस्ती उस पर अतिक्रमण करते, हर बार हमारे साथ मारपीट करते हैं, और वो उनके पिता की एकमात्र पुत्री संतान है। इसको कोर्ट ने भी मान लिया है, माननीय न्यायालय एस के भतकारिया जी, तृतीय वरिष्ठ खंड, और केस नंबर है 58/2022। 3 साल से प्रकरण चल रहा था, लेकिन हमारे साथ अभी तक कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं हुआ। तो माननीय न्यायालय की ओर से हमको न्याय मिला है, तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमको वापस मिले, हम उस पर काबिज हों, क्योंकि ज़मीन तो हमारी है। हम फसल हमेशा बो के आते हैं और ये रात में अंधेरे में जाके काट लेते हैं। लेकिन इस बार आदेश के बाद हम लोग गए तो वो हमारे साथ मारपीट करने लगे, रात को भी मारपीट करी, जिसकी आज एनसीआर करवाई हमने, आज दोपहर में करीबन 1 बजे के लगभग। और अभी हम गए तो अभी हमारी सास के साथ, मेरे साथ और मेरी पत्नी के हाथ को काट खाया। पद्मा शर्मा ने, रामशंकर शर्मा ने मेरी आंख पे मारा है, और मुकेश शर्मा ने, जिसने पहले भी हवाई फायरिंग कर दी थी, उसने मेरे बेटे के हाथ में काट खाया, चिराग पंचोली के हाथ में। और श्रद्धा और प्रतीक्षा दोनों मेरी बेटियां हैं, उनको भी उनने मारा। ये लोग क्या करते हैं, झुंड बना के आते हैं और हम लोग अकेले हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं और रात में हमेशा फसल काटते थे चोरी से। जी, उनका मानना है कि उन्होंने कोई केस हुआ नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। माननीय न्यायालय ने इसको साबित किया है कि इस पे कब्जा हमारा पाया गया है और ज़मीन हमारी थी। और फोती नामांतरण के टाइम से, ये आज से विगत 3.5-4 वर्ष हो गए, तब से नामांतरण हो चुका है। उस ज़मीन पे किसान क्रेडिट कार्ड भी कमला शर्मा और भारती शर्मा के नाम से 27 एकड़ का संयुक्त बना हुआ है, और 7 एकड़ का कमला शर्मा। ये आपके रिलेशन क्या लगते हैं? ये भारती शर्मा मेरी पत्नी है और कमला शर्मा मेरी सास है। वो बड़े ससुर के लड़के हैं। और उनके अभी हम चाहते हैं कि हमारी फसल जो है वो हमको मिले, पूरी फसल, एक एक दाना जो हमने बोया है। मामला है क्या? जिजगांव में एक ज़मीन का विवाद था, वहाँ फसल कटाई हो रही थी, उसमें 2 पक्ष झगड़ गए थे, तो दोनों पक्षों को थाने लाया गया था, उनकी एमएलसी वगैरह कराई जा रही है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अधिवक्ता लोग थाने आए? हाँ, उसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ता हैं, चूँकि ज़मीन का विवाद है इसलिए अधिवक्ता लोग भी आ गए हैं, तो दोनों की सुन रहे हैं। अब वो क्या निर्णय लेते हैं देखते हैं।